नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडीज़ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो संबंधित हैं राजस्थान में क्रांतिकारी आंदोलन एवं समाचार पत्र। दोस्तों, ये टॉपिक भी एक ऐसा है जिसका जो समग्र विश्लेषण एक जगह नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, इस पूरे टॉपिक का 360 डिग्री यानी कि ऑल राउंड इसका एनालिसिस हम करने वाले हैं। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में जिन प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे वो सारे के सारे ही प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो रीट हो या फिर आरएएस मेंस हो या प्री हो या आरपीएससी या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों। राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत मानी जाती है, कब से मानी जाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है 1905 के स्वदेशी आंदोलन से। आपको पता होगा कि 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल के दो टुकड़े कर दिए थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तब स्वदेशी आंदोलन चला था, उसी के परिणाम स्वरूप राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं इस वीडियो लेक्चर का दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में क्रांतिकारियों का परिवार किसे कहा जाता है? राजस्थान में क्रांतिकारियों का परिवार किसे कहा जाता है? आप सभी इस क्वेश्चन से भी परिचित होंगे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है शाहपुरा का बाराहट परिवार। आपको पता होगा केसरी सिंह बाराहट के बारे में। इसके अलावा इनके भाई जोरावर सिंह बाराहट के बारे में और केसरी सिंह बाराहट के पुत्र प्रताप सिंह बाराहट के बारे में दोस्तों पूरा का पूरा ही परिवार स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा था, जिसमें प्रताप सिंह बाराहट ने तो अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे, जबकि जोरावर सिंह बाराहट आजीवन भूमिगत रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो लेक्चर का अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। केसरी सिंह ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए चेतावनी चूंटिया कब लिखा था? चेतावनी चूंटिया नामक जो 13 सोरठे लिखे थे इन्होंने, वो कब लिखे थे? तो ये लिखे थे दोस्तों 1903 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। उस समय ये 13 सोरठे लिखे थे, जिसके कारण महाराणा फतेह सिंह जो है गवर्नर जनरल के दरबार में शामिल हुए बिना ही वापस लौट आए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। कोटा में 1910 में वीर भारत सभा का गठन किसने किया? दोस्तों, ये वीर भारत सभा बहुत 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 महत्वपूर्ण है दोस्तों। हर एक एग्जाम छोड़ के दूसरे में इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आता है, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इसका जो सन है वो 1910 है। कहाँ? तो कोटा में। क्या? तो वीर भारत सभा। तो किसने? तो केसरी सिंह बाराहट ने जो है कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना करी थी। और दोस्तों, ये जो है अखिल भारतीय स्तर की जो है अभिनव भारत सभा थी, अभिनव भारत सभा उसकी जो है प्रांतीय संगठन था, उसकी प्रांतीय संस्था थी दोस्तों ये। ठीक है, राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। धन प्राप्ति के उद्देश्य से क्रांतिकारियों ने 1912 में जोधपुर के राम स्नेही संत महंत प्यारेलाल की हत्या कर दी थी, जो कि कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कोटा। जी हाँ, कोटा में जो है क्रांतिकारियों ने धन की प्राप्ति के लिए राम स्नेही संत महंत प्यारेलाल की हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संत महंत प्यारेलाल की हत्या के आरोप में केसरी सिंह बाराहट को 20 वर्ष की सजा हुई थी। ठीक है,
सज़ा सुनाई गई थी, सज़ा के तौर पर उन्हें किस जेल में रखा गया था, किस जेल में रखा गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हजारीबाग जेल। कौन सी जेल? हजारीबाग जेल। हालांकि दोस्तों 1912 की तो ये घटना है, लेकिन 1919 में जो है इनको रिहा कर दिया गया था। किनको? केसरी सिंह बारहट को। ठीक है, रखा कहाँ गया था? हजारीबाग जेल। और हजारीबाग जेल जो है वो कहाँ है? बिहार में है दोस्तों। कहाँ है? बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से हैं, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? दोस्तों ये कथन जो है किस क्रांतिकारी का है? तो दोस्तों ये कथन जो है अर्जुन लाल सेठी का है। किसका है दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी का। ये कथन भी बहुत बार पूछा गया है और किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वर्धमान पाठशाला जिसे क्रांतिकारियों की नर्सरी कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना जो की थी दोस्तों वो अर्जुन लाल सेठी ने की थी। किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। कब की थी? 1907 में की थी। कब की थी? 1907 में की थी। और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसकी स्थापना कहाँ की थी, कहाँ पर इसकी स्थापना की थी? किसकी? वर्धमान पाठशाला की स्थापना जो है कहाँ की थी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवा क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, धन के लिए बनारस के पास निमेज के महंत की हत्या के आरोप में अर्जुन लाल सेठी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? किस जेल में रखा गया था दोस्तों? आपको बताना है। दोस्तों हजारीबाग जेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, केसरी सिंह बारहट को रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा बरेली जेल में जो है दोस्तों हार्डिंग बम केस के षड्यंत्र केस के मामले में प्रताप सिंह बाराहट को बरेली जेल में रखा गया था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है वेलूर जेल। वेलूर जेल में रखा गया था। तो दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? वेलूर जेल। वेलूर जेल कहाँ है दोस्तों? मद्रास के पास में है। ठीक है, मद्रास तमिलनाडु के पास में है। दोस्तों टॉडगढ़ जेल जो है ये संबंधित है विजय सिंह पथिक से। विजय सिंह पथिक को जो है टॉडगढ़ जेल में रखा गया था। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी का अंतिम समय कहाँ व्यतीत हुआ? दोस्तों क्रांतिकारी आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले अर्जुन लाल सेठी को जो है अपने अंतिम दिन बहुत तंगहाली में व्यतीत करने पड़े। कहाँ व्यतीत किए? अजमेर दरगाह में अरबी फारसी पढ़ाते हुए इनका देहांत हो गया था दोस्तों। तो कहाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है दोस्तों? अजमेर दरगाह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 21 फरवरी 1915 को नियोजित सशस्त्र क्रांति के लिए राजस्थान का नेतृत्व किसे सौंपा गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ठाकुर गोपाल सिंह खरवा। खरवा के जो ठाकुर थे गोपाल सिंह, उनको राजस्थान में इसका नेतृत्व सौंपा गया था। दोस्तों अखिल भारतीय स्तर पर इसके नेतृत्व करता थे वो रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस थे दोस्तों, लेकिन क्रांति से पहले ही इसका भंडाफोड़ होने के कारण रास बिहारी बोस भारत छोड़कर जापान चले गए थे। कहाँ चले गए थे? जापान चले गए थे। वहीं बाद में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी और उसके बाद में इसका नेतृत्व जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राजस्थान में क्रांतिकारियों का भामाशाह किसे कहा जाता है दोस्तों? जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, दामोदर दास राठी, अर्जुन लाल सेठी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दामोदर दास राठी। कहाँ के थे? तो ये ब्यावर के थे दोस्तों। कहाँ के थे? ब्यावर के। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल जो निर्मित की गई थी, बनाई गई थी, वो कब और कहाँ बनाई गई थी और किसने बनाई थी? कमेंट करके बताइए दोस्तों। कहीं ना कहीं क्या इसका उस मिल का जो है सूती वस्त्र मिल का इस क्वेश्चन से कोई संबंध है क्या? हो तो बताइए मुझे। ठीक है, कमेंट करके देखते हैं आप नॉलेज को कितना इंटरलिंक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कुंवर प्रताप सिंह जिन्हें 1912 में दिल्ली होर्डिंग बम केस में गिरफ्तार किया गया था, सजा के तौर पर उन्हें कहाँ रखा गया था?
तो दोस्तों इनको कहाँ रखा गया था, हमने चर्चा की है बरेली जेल में। बरेली कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में की बरेली जेल में इनको रखा गया था। और इन्होंने ही कहा था दोस्तों, क्या कहा था कि जब जेलर ने इनसे पूछा था कि आपकी माँ आपके लिए रोती है, तो इन्होंने उत्तर दिया था दोस्तों कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मेरी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माँओं को नहीं रुला सकता हूँ। इनसे सीक्रेट बातें पूछी जा रही थी कि यदि आप जो हम पूछ रहे हैं वो बता देते हैं तो आपको हम रिहा कर देंगे। लेकिन इनको पता था कि यदि मैंने मुंह खोला तो कई सारे क्रांतिकारी पकड़े जाएंगे, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। राजस्थान में प्रथम द्विभाषिक पत्र मजहरूल सरूर का प्रकाशन कहाँ हुआ था दोस्तों, बताना है आपको कहाँ हुआ था इसका प्रकाशन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है भरतपुर। भरतपुर में इसका प्रकाशन हुआ था। याद रखना दोस्तों, ये प्रश्न बार बार आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। रोजत उल तालीम या राजपूताना अखबार 1856 में जयपुर से किसने संपादित किया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कन्हैया लाल। कन्हैया लाल ने जो है 1856 में रोजत उल तालीम या राजपूताना अखबार का जयपुर से संपादन किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान का प्रथमतः पूर्ण हिंदी मासिक जगलाभ चिंतक का प्रकाशन कहाँ से किया गया। कहाँ से किया गया दोस्तों इसका प्रकाशन। तो इसका प्रकाशन जो किया गया था दोस्तों वो किया गया था अजमेर से। आपको एक चीज़ ध्यान होना चाहिए कि ज़्यादातर जो समाचार पत्र हैं उनका प्रकाशन अजमेर से ही किया गया था, क्योंकि यहाँ देसी रियासतों का हस्तक्षेप नहीं होता था। ये चीफ था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मारवाड़ गजट व मरुधर मित्र का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। जोधपुर रियासत से संबंधित है दोस्तों। किस रियासत से, जोधपुर रियासत से। तो इन समाचार पत्रों का जो प्रकाशन किया गया था वो किया गया था 1866 ईस्वी में। कब, 1866 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सज्जन कीर्ति सुधाकर जिसका पूर्व नाम उदयपुर गजट था, किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1889। 1879 है दोस्तों, 1879। 1879 में इस समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ हुआ था, उदयपुर में हुआ था। और यह जो समाचार पत्र था ये एक तरीके से मेवाड़ सरकार का मुख्य पत्र था। मेवाड़ सरकार का जो उस समय सज्जन सिंह जी जो थे शासक थे, तो उन्हीं का ये समाचार पत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। समाचार पत्र तथा प्रकाशन स्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प बेमेल है, यानी कि गलत है। देश हितैषी कहाँ से प्रकाशित हुआ, अजमेर से, बिल्कुल सही। राजस्थान मार्तंड जयपुर से, बिल्कुल सही है दोस्तों। कायस्थ व्यवहार फतेहपुर से, बिल्कुल सही है दोस्तों। जग हितकारक जैसलमेर से नहीं दोस्तों, ये अजमेर से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से, अजमेर से। आपको पता होगा जैसलमेर में तो रियासती शासन था, वहाँ तो बहुत ज़्यादा अत्याचार और प्रतिबंध थे, इस कारण वहाँ किसी समाचार पत्र का प्रकाशन होना संभव नहीं था। जैसा कि आपने सागरमल गोपा के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों, उनको जो है जैसलमेर जेल में जैसलमेर का गुंडा राज उन्होंने पुस्तक लिखी थी, जिसके कारण उनको जेल में ही केरोसिन डाल करके उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। 1885 में अजमेर से प्रकाशित राजपूताना हेराल्ड के संपादक थे, कौन थे दोस्तों, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हनुमान सिंह। हनुमान सिंह इसका सही आंसर है दोस्तों। राजपूताना हेराल्ड
जो 1885 में अजमेर से प्रकाशित हुआ था, उसका जो संपादक थे वो हनुमान सिंह। ये क्वेश्चन RAS में पूछा गया है दोस्तों, और भी बहुत बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि मैं जितने भी क्वेश्चन बना रहा हूँ वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक जो है उससे बना रहा हूँ दोस्तों, उसी से ये सारे क्वेश्चन बना रहा हूँ। और आपने देखा होगा पिछली परीक्षाओं में भी कि ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 80% प्लस प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो इसी पुस्तक में से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये पुस्तक प्रामाणिक है दोस्तों, प्रामाणिक पुस्तक है ये, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को, इस पुस्तक के आधार पर हम किसी भी प्रश्न पर रिट लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो निश्चिंत होकर के आप वीडियो देखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, ठीक है, ताकि परीक्षा में आप अन्य लोगों से अच्छा कर पाएँ और प्रामाणिक चीज़ें जो है आप ग्रहण कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां प्रश्न ये है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन अजमेर से नहीं हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है, सर्वहित। सर्वहित जो दोस्तों ये बूंदी रियासत का समाचार पत्र था, किसका, बूंदी रियासत का, ठीक है। राजस्थान समाचार, राजपूताना टाइम्स, राजपूताना गजट, ये सारे के सारे ही समाचार पत्र है जो है दोस्तों अजमेर से प्रकाशित होते थे दोस्तों। राजपूताना गजट है, ध्यान रखना आप, राजपूताना गजट जो है ना, राजपूताना गजट, इसके जो संपादक थे वो पहले भी आ चुके थे, मौलवी मुराद अली, याद रखना, मौलवी मुराद अली, मौलवी मुराद अली जो है इनके संपादक थे, मौलवी मुराद अली, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और भी है दोस्तों, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। जो राजस्थान समाचार जो है, राजस्थान समाचार के जो संपादक थे वो थे दोस्तों मुंशी समर्थदास, मुंशी समर्थदान, मुंशी समर्थदान इसके संपादक थे दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आप मुझे सर्च करके या कमेंट करके कैसे भी बताइए कि राजपूताना टाइम्स जो है इसके संपादक कौन थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 22वां, राजस्थान सेवा संघ से संबंधित समाचार पत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, राजस्थान केसरी बिल्कुल है, जिसका संपादन 1920 में कहाँ से किया था, वर्धा से किया था, कहाँ से, वर्धा से किया था। उसके बाद में जो राजस्थान सेवा संघ है इसका कार्यालय जो है 1920 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया, तो यहाँ इस पर प्रतिबंध लगा दिया, तो फिर नवीन राजस्थान का संपादन हुआ। फिर 1922 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया, तो उसके बाद में तरुण राजस्थान है, 1923 में इसका संपादन हुआ, ठीक है। तो ये सारे के सारे समाचार पत्र है, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, राजस्थान सेवा संघ से संबंधित है। जबकि कौन सा नहीं है, तो यह है त्याग भूमि का जो है संपादन किया था वो किसने किया था, हरिभाऊ उपाध्याय, जो कि अजमेर रियासत के या अजमेर चीफशिप के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है दोस्तों। आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24वां प्रश्न, राजस्थान केसरी से संबंधित थे, राजस्थान केसरी से कौन संबंधित थे, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, सत्यदेव विद्यालंकार या उपरोक्त सभी। दोस्तों इस समाचार पत्र से, राजस्थान केसरी से सारे के सारे ही जो है संबंधित थे। विजय सिंह पथिक इसके मुख्य संपादक थे, रामनारायण चौधरी सह संपादक थे, और दोस्तों जमनालाल बजाज जो है इसके वित्तीय सहयोगकर्ता थे, और सत्यदेव विद्यालंकार ने जो है दोस्तों, जब विजय सिंह पथिक राजस्थान लौट आए थे तो सत्यदेव विद्यालंकार ने इसका संपादन किया था, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर से प्रकाशित राजस्थान केसरी के संपादक कौन थे, दोस्तों बताइए कौन थे इसके संपादक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों किशोर सिंह वर्मा। किशोर सिंह वर्मा जब राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय अजमेर में स्थानांतरित कर लिया, तब इसका संपादन अजमेर में प्रारंभ हुआ, तब इसके मुख्य संपादक थे वो किशोर सिंह वर्मा थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने,
समाचार पत्र और उसके संपादक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? दोस्तों राजस्थान जो समाचार पत्र है, ऋषिदत्त मेहता ब्यावर से इसका संपादन किया था, ब्यावर से, बिल्कुल सही है दोस्तों। यंग राजस्थान राम नारायण चौधरी, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। आर्य मार्तंड शोभालाल गुप्त, ये देखना है दोस्तों। त्याग भूमि हरिभाव उपाध्याय, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो शोभालाल गुप्त थे वो यंग राजस्थान जो है इसके सह संपादक थे, यंग राजस्थान के सह संपादक थे। आर्य मार्तंड जो है, आर्य मार्तंड समाचार पत्र है, इसके संपादक जो थे वो पंडित राम सहाय शर्मा थे दोस्तों, राम सहाय शर्मा थे दोस्तों। ये जो आर्य मार्तंड जो है ये आर्य समाज का मुख्य पत्र था दोस्तों। इस समाचार पत्र के माध्यम से आर्य समाज अपनी विचारधारा को प्रसारित करते थे दोस्तों। इसी के माध्यम से समाज सुधार से संबंधित इन्होंने कार्य किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असत्य विकल्प कौन सा है? आर्य मार्तंड। कौन है इसके लेखक? इसके लेखक कौन है इसके संपादक कौन है दोस्तों? राम सहाय शर्मा, राम सहाय शर्मा, ध्यान रखना दोस्तों, पंडित राम सहाय शर्मा इसके संपादक रहे हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27वां प्रश्न इस प्रकार से है आपके सामने। कौन से समाचार पत्र राजस्थान से बाहर प्रकाशित होते थे लेकिन इनमें जो है राजस्थान से संबंधित समाचार निरंतर प्रकाशित होते थे? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी किस तरीके से हैं दोस्तों? हिंदुस्तान टाइम्स और अर्जुन जो है ये दिल्ली से प्रकाशित होते थे। कहाँ से? दिल्ली से प्रकाशित होते थे। जबकि जो लीडर है, लीडर इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। कहाँ से? इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। और जो विश्वामित्र है ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। कहाँ से? कलकत्ता से। और प्रताप के बारे में आपने पढ़ा, ये बिजोलिया किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित करने का काम गणेश शंकर विद्यार्थी के जो प्रताप नामक समाचार पत्र है जो कि कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों इन समाचार पत्रों का जो संपादक है ये किसी न किसी प्रकार से राजस्थान से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। किस पत्रिका का है दोस्तों? किस पत्र का या पत्रिका का जो है ध्येय वाक्य था कि चोर पापी और उल्लू सदा अंधेरा चाहते हैं? चोर पापी और उल्लू सदा अंधेरा चाहते हैं। और वह यानी कि जो समाचार पत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं या जो समाचार पत्र का ध्येय वाक्य था वह पब्लिक का सर्च लाइट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है प्रचार है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है? प्रचार नामक जो समाचार पत्र हैं उसका ये क्या था? ध्येय वाक्य था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ब्यावर से आगीबाण का संपादन बालकृष्ण नाम से किसने किया था दोस्तों? गुप्त नाम से संपादन करते थे इसका। तो कौन करते थे दोस्तों इसका संपादन? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जय नारायण व्यास इसका सही आंसर है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जो है, अचलेश्वर प्रसाद ने जो है प्रजा सेवक नाम से एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। किस नाम से? प्रजा सेवक नाम से। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसमें एक और है क्षेमानंद राहत। बाकी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन क्षेमानंद राहत जो है दोस्तों ये जो हरिभाव उपाध्याय का जो समाचार पत्र था त्याग भूमि हरिभाव उपाध्याय का उसके सह संपादक थे। कौन? क्षेमानंद राहत। तो इनको भी ध्यान रख लेना, ये त्याग भूमि से संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है आपके सामने। 1928 में किस समाचार पत्र में आधी दुनिया स्तंभ के अंतर्गत नारी जागृति से संबंधित 16 प्रश्न होते थे तथा इसमें हमारा स्त्री समाज व नेपोलियन की जननी जैसी रचनाओं का प्रकाशन किया गया था?
दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है, क्या है, त्याग भूमि। हरिभाऊ उपाध्याय की का जो त्याग भूमि समाचार पत्र था उसमें ये जो आदि दुनिया के नाम से जो 16 पृष्ठों का स्तंभ होता था वो छपता था दोस्तों। और इसी में जो है नेपोलियन की जननी और हमारा स्त्री समाज नामक जो रचनाएं हैं ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये है वीडियो का अंत। दोस्तों अंतिम प्रश्न था ये। यदि आपको वीडियो पसंद आए, प्रश्न आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।